हम कहते हैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा। कितने लोगों ने ये गाना गाया है अपने बैप्टिज्म के टाइम पे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ बताया गया है कि यीशु मसीह के पीछे चलना होता क्या है। हालेलुया जी। 9 अध्याय उसकी 23वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं जी। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार कर दे, अपने आप का इनकार कर दे कि मैं हूं ही नहीं। अब जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। अब जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है जी। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और सप्ताह में एक बार अपना क्रूस उठाए हुए, यही लिखा है। क्या लिखा है? प्रतिदिन, रोज रोज अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन, डेली। वचन कहता है आपको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। और क्रूस उठाना क्या है आप जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया था, उस क्रूस की मृत्यु को झेला था। आसान बात नहीं थी। उसने अपना क्रूस उठाया, उस क्रूस की मृत्यु को झेला। वो सारी लानतें, वो मुंह पे थूका जाना, वो इल्जाम लगाया जाना, वो थप्पड़ मारे जाने, वो दाढ़ी के बाल नोच दिए जाने, वो सर में कांटों का ताज घुसा दिया जाना। समझ पा रहे हैं? ऐसा क्रूस उठाना। और हम कहते हैं मैं यीशु के पीछे चलने लगा। बाइबल बताती है यीशु के पीछे यदि आप चलना चाहते, सबसे पहले आपको अपने आपे का इनकार करना पड़ता, अपने आप का इनकार करना पड़ता, तब उसका क्रूस उठाना। और प्रतिदिन, रोज रोज और रोज रोज आपको उसका क्रूस उठाना पड़ता, डेली। और क्रूस उठाना क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, इतना भारी वो क्रूस जो कंधे पे उठाया, वो लानतें, वो बदनामी, वो मुंह पे थूका जाना, वो बालों का नोचा जाना, वो ताड़ना, वो सब उसने सहा। समझ पा रहे हैं? वो सब उसने सहा जो कोई सह भी नहीं सकता। लेकिन उसने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। बाइबल ऐसा बताती है उसकी ना ही तो कोई सुंदरता थी कि हम उसे देखते। आप क्या सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कैसा क्रूस उठाया? अमन जी बस अब थोड़ा सा बैठिए बस। आप क्या सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कैसा क्रूस उठाया? यशायाह से बताता है जैसा आप फिल्मों में देखते हैं यीशु मसीह का चेहरा या उसका क्रूसीकरण, वैसा नहीं था। उससे बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर था। आप अच्छे से अगर बाइबल को पढ़ेंगे, क्योंकि सेंटर बोर्ड इसकी इजाजत नहीं देता है इतनी भयानक रीति से दिखाने की जितना भयानक यीशु मसीह का हाल था। अगर आप यशायाह पढ़ते हैं आपको मालूम पड़ेगा यशायाह 52 में कि क्या कुछ लिखा है। समझ पा रहे हैं? जैसा आप देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ रहा है और वो दिख रहा है आपको, रियल में तो बाइबल ऐसा बताती है कि वो पहचान में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान है या कोई जानवर है। वो पहचान में ही नहीं आ रहा था कि वो है क्या, कोई इंसान है, जानवर है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा उसका हाल हो गया था। कहां मुंह होता है, कहां हाथ होते हैं, समझ नहीं आ रहा था। इतना भयंकर क्रूसीकरण उसके साथ में हुआ था। यशायाह 52 अध्याय उसकी 14वीं आयत, 14 आयत को हम पढ़ रहे हैं जी। पढ़िए। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए। जैसे बहुत, यशायाह बहुत पहले भविष्यवाणी कर रहा है, आज से लगभग 2600 साल पहले, या यीशु मसीह 600 साल पहले वो भविष्यवाणी कर रहा है। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए जी, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। समझ पा रहे हैं? ऐसा रूप। अब तक आपने किसी को मार खाते हुए कोई एक्सीडेंट देखा होगा, उसमें फिर भी आपको समझ आया होगा कि ये कोई इंसान था। आपने बहुत भयंकर एक्सीडेंट देखे होंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ आता है कि ये इंसान है।
लेकिन बाइबल ऐसी गवाही देती है कि जो उसका रूप था वो ऐसा भी जान नहीं पड़ रहा था कि ये कोई इंसान है। इस कदर उसकी हालत हो रखी थी। बाइबल ऐसा बताती है उसकी पीठ ऐसी थी मानो किसी ने हल चला दिया हो। उसकी पीठ में इतने गहरे गहरे गड्ढे हो गए थे उसकी पीठ के अंदर। इतना भयंकर क्रूसीकरण उसके साथ में हुआ, इतना भयंकर दुख उसने झेला आपके और मेरे लिए। आज हम प्रभु भोज में हैं। यहां बाइबल कहती है, दोबारा पढ़िए क्योंकि से, क्योंकि जी। उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था जी, कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान है, जानवर है या क्या है, समझ नहीं आ रहा था। ऐसी उसकी कंडीशन हो चुकी थी। सोच के देखिए, जिसकी दाढ़ी के बाल फाड़ दिए गए हों, नोच लिए गए हों, आप 2 बाल फाड़ के देखिए, और जिसके दाढ़ी के बाल गुच्छा गुच्छा खींच लिया गया हो, उसकी क्या हाल हो रही होगी। इतने बड़े बड़े कांटे जिसके अंदर घुसा दिए गए हों, जिसकी पीठ पे बेते मारी जा रही हों, और वो बेते, वो चाबुक उसकी पीठ पे से मांस उखाड़ करके लेकर के आ रहे हों, और इतने गहरे गहरे गड्ढे कर दिए हों, उसकी कंडीशन क्या होगी। सोच के देखिए, कितना तो वो लहूलुहान होगा, क्या कुछ उसके साथ में हो रहा होगा। यशायाह बताता है कि ना तो उसका ऐसा कोई रूप था, ना उसकी ऐसी कोई सुंदरता थी, यहां तक कि वो मनुष्यों के जैसा भी नहीं लग रहा था, कि जब वो पड़ा था उस दुर्दशा में कोई कह भी नहीं सकता था ये कोई इंसान है या क्या है, ऐसा समझ भी नहीं आ रहा था। इतना बुरा उसके साथ में हुआ। नीचे पढ़ी थोड़ा सा और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। समझ पा रहे हैं, उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी नहीं थी। आदमी लग ही नहीं रहा था कोई आदमी है, ऐसा लग रहा था कोई मांस का लोथड़ा है, शायद कोई जानवर हो जिसे मार कूट दिया, काट पीट दिया, किसी जंगली शेर ने उसे फाड़ के डाल दिया हो। अब समझ नहीं आ रहा ये इंसान है या जानवर है। ये समझ आ रहा है हाँ कोई जीव था जिसके अंदर से ब्लड निकला है और वो फटा पड़ा है चारों ओर से। जितना इजी आप लोग देख लेते हैं इतना नहीं होता है। सेंटर बोर्ड इसकी इजाजत नहीं देता है दिखाने की कि उसके साथ में कितना दुर्व्यवहार, कितना ज्यादा विरोध उसके साथ में हुआ। समझ पा रहे हैं, कितना भयंकर उसके साथ में हुआ। बाइबल बताती है उसकी सुंदरता भी आदमियों के जैसी नहीं रह गई। और फिर आप जब 53 पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है कि उस पर ताड़ना पड़ी ताकि आपको और मुझे शांति मिले। उसने कोड़े खाए ताकि आप और मैं छंगे हो जाएं। वो निर्धन हुआ ताकि आप और मैं धनी किए जाएं। वो कुचला गया। समझ पा रहे हैं, ऐसा बाइबल बताती है। आज हम प्रभु भोज के दिन में हैं, आज हम उसकी दह में शामिल होने जा रहे हैं। तो आपको उस दह का विवरण आपके पास में हो कि उसकी दह है क्या थी, उसका शरीर रहेगा कैसा था। आदमियों जैसा नहीं था, इंसानों जैसा नहीं था। इस कदर वो फटा पड़ा था, इस कदर वो टूटा पड़ा था कि वो समझ नहीं आ रहा था कोई इंसान है या क्या है। यशायाह इसके विषय में बताता है और वो कहता है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, इसे ही क्रूस उठाना कहते हैं, इसे क्रूस उठाना कहते हैं। आपने पढ़ा है यीशु के पीछे चलने का अर्थ, टीम के लोग कान खोल के सुनिएगा, यीशु के पीछे चलने का अर्थ लिखा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन जो उसके साथ घटा वो आपके साथ भी घटे। समझ पा रहे हैं, आपके साथ घट सकता, आपको तैयार रहना है। पौलुस इस विषय में बहुत कुछ लिखता है। आप मेरे साथ वचन खोलिए, पहला पत्रस। आज इन वचनों को आपको नोट करके इस पे आपको मनन करना है। यदि आपने इस पे मनन कर लिया, आपके उपवास धन्य हो जाएंगे जिन उपवासों को आप रख रहे हैं। अब हम अपने उपवास के दूसरे पड़ाव में आ चुके हैं। इन 100 उपवासों में जो हम 100 उपवास इस समय रख रहे हैं कलेशिया, इसके 3 पड़ाव हैं। यदि 100 को आप 3 भागों में बांटेंगे तो वही 33-34 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और आज हमारा उपवास कौन सा है, कौन सा है? 37वां। पहला पड़ाव हमने पार कर दिया है। अब दूसरे पड़ाव में हमें यीशु मसीह क्रूसीकरण को देखना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं। तीसरे पड़ाव में आने से पहले आपको इससे निकलना पड़ेगा, क्रूसीकरण से। जब आप क्रूसीकरण को समझेंगे
यीशु की मृत्यु को समझेंगे, उसके गाड़े जाने को समझेंगे, तो आप तीसरे पड़ाव पे आशीषित हो जाएंगे। आमीन, आमीन। पढ़िए 2 अध्याय उसका 19 से 25 तक। क्योंकि जी। यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। समझ पा रहे हैं? यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है तो ये क्या है? सुहावना, बढ़िया। सुहावना को और क्या कह सकते हैं? चालू बहन क्या कह सकते हैं? सुहावना क्या एक्सप्लेन करेंगे? बड़ा सुहावना मौसम है, सुहावना, अच्छा, बढ़िया। और क्या? वंडरफुल, और भी बहुत कुछ जी। ऑसम, सुहावना। तो क्या है ये ऑसम, वंडरफुल, सुहावना, बेस्ट, बढ़िया? क्या है? जब हम यीशु मसीह के कारण से दुख उठाते हैं, जब लोग आपको सताते हैं, तो वो कहता है ये सुहावना है। फिर नीचे लिखा है यदि आपने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा, तो क्या तो धीरज धरा और क्या घुसे खाए? पढ़िए। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है जी। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। समझ पा रहे हैं? भला काम करने के बावजूद भी आप दुख उठा रहे हैं, अच्छा करने के बावजूद भी आप दुख उठाते हैं। आप कहते हैं जी मैंने तो उसके लिए बहुत अच्छा किया है, मैंने तो बहुत बढ़िया किया है, वो मेरे रिश्तेदार थे, मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप दुख उठाते हो परमेश्वर का विचार करके, तब आप धन्य हो। यदि आप यीशु मसीह में हो और आप दुख उठाते हो भला करने के कारण, अच्छा करने के कारण, तो आप धन्य हो। आपने किसी को पैसा दिला दिया, किसी की मदद कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी आप दुख उठा रहे हैं, तो आप धन्य हैं यीशु मसीह में होकर के। आमीन, आमीन। आगे पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। और तुम, आवाज नहीं आ रही है, और तुम किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए आए? लिखा है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, कि बिना अपराध करे घुस्से खाने के लिए, बिना गलती करे सजा भोगने के लिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे इल्जामों के लिए, बिना कुछ करे कोड़ों के लिए, जेल के लिए, बिना कुछ करे। यदि आपने किसी का मर्डर कर दिया, आप जेल में, कौन सा बड़ी बात है? अगर आपने मर्डर नहीं करा है, आपने कोई गलती नहीं किया, उसके बावजूद भी आप जेल में हैं, ये परमेश्वर को भाता है। क्योंकि तुम इसी के लिए, क्योंकि टीम के लोग इसी के लिए बुलाए गए हैं। अपने आप को मजबूत कर लेना है। प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी छिपाया नहीं गया है। प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी छिपाया नहीं गया है, क्योंकि तुम इसी के लिए, इसी विरोध को सहने के लिए बुलाए गए हो। और क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। समझ पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे के गया। उसने क्या किसी का बुरा किया? उसने किसी की चोरी किया? उसने किसी की डकैती डाला? उसने कुछ ऐसा किया जो गलत था? लेकिन उसके बावजूद भी वो क्रूस पर चढ़ा, उसके बावजूद भी उसे दफा 302 मिली आपके अनुसार, और भयंकर रीति से उसे तड़पाया गया। बाइबल ऐसा बताती है उसका जो पसीना था वो बड़ी बड़ी लहू की बूंदों के समान गिर रहा था। इतना ज्यादा वो डिप्रेस था अंदर से कि उसका शरीर फटने को था। इतनी ज्यादा दुख। कहता कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। सोच के देखिए, कह रहा पिता ये प्याला टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जिस चीज को वो जाने जा रहा था, जिस प्याले को पीने जा रहा था, जिस प्याले को आप पीते हैं, प्रभु भोज के प्याले को आप पीते हैं, इतना आसान नहीं है। उसने कहा हो सके तो ये टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श बना, और फिर आगे लिखा उसके पद चिन्हों पर हमें भी चलना है। पढ़िए आगे कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो जी। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली जी। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था जी। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था।
दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ सौंपता था। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था कि वो न्याय करेगा। वो महान परमेश्वर है, जजमेंट उसके हाथ में है। आमीन। कई बार लोग जजमेंट दूसरों से कराना चाहते हैं अपना। समझ पा रहे हैं? अय्यूब की मुझे एक बात अच्छी लगती है, अय्यूब ने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। जब उसके दोस्त आ गए उसे समझाने के लिए, लेकिन समझाते समझाते कुछ और हो गया, उस पे इल्जाम लगाने लगे, लानत देने लगे, तूने ऐसा किया इसलिए तेरे बच्चे मर गए, तूने ऐसा किया वैसा किया। उसने कहा मैं सच्चे न्याय के हाथ में अपने आप को सौंपता हूं क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया। समझ पा रहे हैं? लेकिन आज लोग अपने आप को लोगों के हाथ में सौंपते हैं कि आप हमारा जजमेंट करो, क्योंकि जैसे उनके जजमेंट करने से आपको स्वर्ग मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? उनका खुद का जजमेंट होगा जिनके हाथ में आप सौंप रहे हैं अपने आप को। समझ पा रहे हैं? कोई आपका जानकार है, आपका मित्र है, आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, आप अपने आप को उसके सामने सौंपते हैं, उसके हाथ में सौंपते, जैसे वो आपका जजमेंट करेगा तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। जजमेंट का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है, वो न्याय करेगा, वो सब कुछ जानता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता और वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया जी, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जी, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। जो यहाँ पे चंगाइयां होती हैं, जो आप यहाँ से गवाहियां सुनते हैं, पिछली बार कुछ बहनें गवाही दे रही थी, उन्हें रसोली थी, पथरी थी, कुछ बहनों ने गवाही दी, उन्हें गुप्त प्रॉब्लम थी। बहुत सारी गवाहियां यहां से आई हैं। परमेश्वर उन्हें चंगा करता है, किसी व्यक्ति विशेष के कोड़े खाने से नहीं। किसी व्यक्ति ने आपके लिए दुख उठाया, प्रार्थना किया इसलिए नहीं, इसलिए चूंकि यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए हैं। यशायाह बताता है, यहां पे पतरस भी बताता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। यदि आपको यह बात समझ आ जाए, उसके कोड़े आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देंगे। आमीन, आमीन। आगे पढ़िए। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे जी, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। पहले तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, जैसे एक भेड़ भटक जाती ऐसे थे, लेकिन अब तुम अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष यीशु मसीह के पास आए हो। समझ पा रहे हैं? पहले भटकी हुई भेड़ों के समान, बाइबल ऐसा बताती है, वो ऐसा चरवाहा है कि 99 को छोड़ करके एक के पास जाता है, क्योंकि वो उस एक की वैल्यू समझता है। और लिखा है, जब वो खोई हुई भेड़ उसे मिल जाती, वो आनंद करता, उसे अपने कंधे पर उठा लेता, क्योंकि वो खो गई थी। इसलिए वो कहता है, वो पिता उड़ाऊ पुत्र में, कि मेरा पुत्र जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है। इसलिए झट अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ उसके लिए और आनंद मनाया जाए, जश्न हो, ऐसा वो बताता। तो उसके पास के लौट करके आना आपको बहुत जरूरी